हेलो एवरीवन, सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योंगहवा डोहा के फादर के कहने पर उन दोनों के लिए डिनर रेडी करती है। पर डोहा का फादर यहाँ पे योंगहवा का हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे कंधे में चोट कैसे लगी, क्योंकि तुम तो एक सिंपल सी मेड हो, तो तुम्हें मारने की कोशिश कौन कर सकता है। पर तभी डोहा को बाहर से शोर सुनाई देता है और वो अपने फादर से पूछता है कि आखिर आप करना क्या चाहते हो, जिसपे उसका फादर कहता है कि पहले से कुछ चीजें गायब हो रही है और मैंने उनसे सिर्फ यही कहा है कि ये हमारी न्यू सर्वेंट का काम हो सकता है। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगहवा को बंदी बना लिया जाता है और चोरी किया हुआ सामान भी उसकी चीजों में मिलता है। और जब इस सामान के बारे में योंगहवा से पूछा जाता है तो वो कहती है कि मैं कुछ भी कहूँ आप मेरी बात नहीं मानेंगे, जिसपे डोहा का डैड कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये लड़की हमसे माफी मांगने वाली है और डोहा से पूछता है कि आखिर मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए, जिसपे डोहा यहाँ योंगहवा को बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि जरूरी नहीं उसने ये सारी चीजें चुराई हूँ और कोई और भी ये चीजें उसके कमरे में रख सकता है और क्योंकि ये मेरी सर्वेंट है तो मैं इस मामले को संभाल लूंगा। पर डोहा का फादर रेडी नहीं होता है और कहता है कि मेरा सामान चोरी हुआ है तो मैं ही सजा दूंगा और वो अपने सैनिकों को कहता है कि जब तक ये लड़की हमसे माफी नहीं मांग लेती है तब तक इसे कंटिन्यूअस मारते रहो। जिसके बाद योंगहवा को सैनिक एक रूम में ले जाकर बुरी तरीके से मारने लगते हैं और वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि डोहा अपने फादर से जाकर पूछता है कि आखिर आप ये सब कुछ उसके साथ क्यों कर रहे हैं। इस पे उसके फादर कहते हैं कि वो एक छोटी सी नौकरानी है तो तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है, और साथ ही डोहा से कहता है कि उस लड़की का बिहेवियर देखकर मुझे नहीं लगता कि वो कोई सर्वेंट है। ये सुनकर डोहा एकदम चुप हो जाता है। फिर तभी वहाँ पर एक खबरी आता है जो कि डोहा के डैड को बताता है कि हमारे दुश्मन की फैमिली से कोई एक जन जिंदा है। जिसके बाद डोहा का डैड ऑर्डर देता है कि गया से किसी को लाया जाए जो कि जनरल की फैमिली में सभी को पहचानता हो, ताकि हम इस सस्पिशियस सर्वेंट की आइडेंटिटी जान सके कि कहीं ये गया कि जनरल की बेटी तो नहीं। ये सारी चीजें सुनने के बाद डोहा सीधे योंगहवा के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिसपे योंगहवा उसकी आवाज सुनकर काफी शॉक्ड होती है और उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है। उसे तो खुश होना चाहिए कि जो लड़की उसकी जान की दुश्मन बन के बैठी थी उसका अब ये हाल है। जिसपे डोहा कहता है कि तुम्हें इतने जल्दी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम अपना बलिदान लेकर रहोगी, तो अब तुम कमजोरी की तरह बात क्यों कर रही हो। जिसपे योंगहवा से कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। पर डोहा का दिल नहीं मानता और वो ताला तोड़कर अंदर पहुंच जाता है और योंगहवा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। और जब वो उसे पहले से बाहर लेके जा रहा होता है तो बीच में एक सैनिक मिल जाता है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो डोहा उसे भी मार देता है। योंगहवा ये देखकर काफी डर जाती है और जिसके बाद डोहा उसे अपने साथ एक जंगल में लेके जाता है, जिसके बाद वो उसे आगे का रास्ता बताता है कि वो गया डायनेस्टी कैसे पहुंच सकती है और वो योंगहवा से सेफली वहां तक पहुंचे की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो वापस आकर उसे मार सके और अपना रिवेंज पूरा कर सके। जिसपे योंगहवा भी इमोशनल होकर उससे कहती है कि आखिर तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि जब उन लोगों को पता चलेगा कि तुमने मेरी मदद की है तो वो तुम्हें मार डालेंगे। जिसपे डोहा उससे कहता है कि तुम्हें सिर्फ जिंदा रहने की जरूरत है, बाकी मैं भी खुद को जिंदा रखने की कोशिश करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे हानरी अपने अजीब ड्रीम्स के बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आई होती है और हमें हानरी की बातों से पता चलता है कि उसे पास्ट की यहाँ तक की स्टोरी अच्छी तरीके से याद आ गई थी कि किस तरीके से डोहा ने उसकी वहाँ से निकलने में हेल्प की थी। पर डॉक्टर को यहाँ पे हानरी की बातें काफी अजीब लगती है और वो उसे कुछ मेडिसिन देता है और उसे अपने सपने इग्नोर करने के लिए कहता है और रियल लाइफ जीने के लिए कहता है। जिसके बाद हानरी अपने रियल टाइम में ही जीने की कोशिश करती है और अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ा अपना टाइम एंजॉय करती है और वो यहाँ डिसाइड करती है कि अब से वो रियलिटी में ही जिएगी और अपने फैंटेसी वाली ड्रीम्स को इग्नोर करेगी। फिर तभी हमें यहाँ डोहा को दिखाया जाता है जो कि कार में बैठा हानरी पर नजर रखा हुआ था, जो कि मन ही मन सोच रहा था कि अब हानरी को मेरी असली पहचान पता है तो अब उसे मारने में और आसानी होगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हानरी को जो कि अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है और यहाँ पे उसकी फ्रेंड नशे की हालत में उससे शिकायत करती है कि आखिर उसके ड्रीम्स में हानजन क्यों आता है और हानरी को ब्लेम करती है कि तुम उसे पसंद करती हो। जिसपे हानरी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर तभी उसकी फ्रेंड ड्रिंक करके वहाँ बेहोश हो जाती है और जब वो वापस जागती है तो वहाँ पे मैनेजर से मिलती है और हानजन का मैनेजर उससे एक एग्रीमेंट साइन करवाता है जिसमें लिखा होता है कि अब से तुम जो भी देखोगी उसके बारे में किसी से बात नहीं करोगी और न ही कोई पिक्स खींचोगी। वहीं दूसरी ओर में हानरी को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक करके सीढ़ियों पे पड़ी थी और तभी डोहा वहाँ आता है और उसे करीब से जाकर देखता है और कहता है कि ये तुम्हें मारने का अच्छा चांस है। वो उसे मारने के लिए उसका गला दबाने ही वाला होता है पर तभी योंगहवा उठकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने सामने देखकर उसे डोहा की याद आ जाती है, जिसपे वो उसे देखकर स्माइल करने लगती है और डोहा के करीब आकर उसका चेहरा पकड़ के कहती है कि आखिर तुम बार बार मेरे सामने क्यों आ जाते हो और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काफी डेंजरस साबित हो सकती हूँ और जब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने का मौका दे रही हूँ तो तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी बुरी तरीके से पिटाई भी कर सकती हूँ।
जिसपे डोहा उसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है, जिसपे हानरी उसे छोड़ती है और क्योंकि वो काफी ड्रंक्ड होती है तो वो यहाँ पे डोहा को वापस सिला जाने के लिए कहती है, क्योंकि ये कोरिया है। जिसपे डोहा कहता है कि तुम भी तो यहाँ हो तो मैं वापस कैसे जा सकता हूँ। जिसपे हानरी ये सब कुछ इल्यूजन समझ के और उससे कहती है कि ठीक है तुम्हें यहाँ से नहीं जाना तो मैं अपने वापस रियल वर्ल्ड में जा रही हूँ। और ये कहकर वो खुशी से ग्राउंड की ओर दौड़ने लगती है और डोहा भी यहाँ पे खड़ा उसे देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चारों साथ में होते हैं और हानरी की फ्रेंड लगातार उनकी फोटो खींच रही होती है और फेमस स्टार हानजुन को अपनी फ्रेंड के साथ देखकर काफी शॉक्ड होती है। यहाँ पे हानरी डोहा को खुद को फॉलो ना करने के लिए कहती है, जिसपे डोहा कहता है कि वो उसे फॉलो नहीं कर रहा है। जिसके बाद हानरी ड्रंक हालत में उसे अपने ड्रीम्स के बारे में बताने लगती है कि किस तरीके से डोहा ने उसकी हेल्प की उस पैलेस से बाहर भागने में। पर हानरी ये सोच के काफी दुखी थी कि आखिर उसके बाद डोहा के साथ क्या हुआ, क्योंकि अब उसके डैड उसे मार भी सकते हैं। जिसपे डोहा से पूछता है कि आखिर आगे क्या हुआ, इसके बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं। जिसपे हानरी उसे बताती है कि मुझे सिर्फ इतना ही याद है और अब मैं अपने सपनों में उसे नहीं देखना चाहती हूँ, पर मैं उसे इस तरीके से जाने भी नहीं देना चाहती। और ये कहकर वो नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी डोहा उसे पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। यहाँ डोहा थोड़ा इमोशनल होकर उसे गले से लगा लेता है, पर फिर धक्का मारकर उसे दूर कर देता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हानरी सुबह सुबह जागती है और उसे कल रात के कुछ फ्लैशबैक याद आते हैं। वहीं दूसरी ओर डोहा भी हानरी के बारे में ही सोच रहा होता है और वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे हानरी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हानजुन का बड़ा भाई मिनहू उसके साथ रहने के लिए आ जाता है, क्योंकि हानरी अभी छुट्टी पे है और उसे हानजुन की बहुत फिक्र हो रही थी। जिसपे डोहा उसे टॉन्ट मारता है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि 1 महीने बाद तो मैं मरने ही वाला हूँ। जिसपे मिनहू उसके पास बैठकर उसे समझाता है कि मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। जिसपे डोहा उसकी इमोशनल बातें सुनने के बाद उस पर ट्रस्ट करके मिनहू को उन किडनैपर्स का मोबाइल देता है और उस बंदे की फोटो भी देता है जो कि उस किडनैपिंग के पीछे था। जिसके बाद मिनहू और लॉयर ये देख के शॉक्ड होते हैं कि किडनैपिंग के पीछे कोई और नहीं बल्कि मिस्टर श्योक है। जिसके बाद मिनहू मिस्टर श्योक के बारे में जल्द से जल्द पता लगाने के लिए कहता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर श्योक लॉयर को कांटेक्ट करते हैं और उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें हानरी को दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान होती है ये सोचकर कि कल रात की हरकतों के बाद वो अब हानजुन को कैसे फेस करेगी। जिसके बाद वो इरिटेट होकर हानजुन से सारी बातें क्लियर करने के लिए जाने लगती है तो उसकी फ्रेंड रोक लेती है और उसे अच्छी तरीके से तैयार कर अपने साथ हानजुन से मिलने के लिए ले जाती है, जहाँ हानजुन यी सियोल के साथ एक प्रमोशन करने के लिए आया होता है। जहाँ पे हानरी की फ्रेंड उसे बताती है कि यी सियोल ने अपने सोशल मीडिया पे डाला है कि वो हानजुन को डेट कर रही है और हानरी को हानजुन से बात करके सारी बातें क्लियर करने के लिए कहती है। तभी डोहा और यी सियोल की नजर भी हानरी पे पड़ जाती है और डोहा उसे वहाँ देखकर काफी शॉक्ड होता है। जिसके बाद यी सियोल जानबूझकर सबके सामने पब्लिकली ये एक्सेप्ट कर लेती है कि वो हानजुन को डेट कर रही है। कि ये बात सुनकर हानरी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें यी सियोल को दिखाया जाता है जो कि हानजुन के साथ डेटिंग रूमर से काफी ज्यादा खुश होती है और वो हानजुन को भी खुश होने के लिए कहती है क्योंकि अब वो दोनों फाइनली डेट कर रहे हैं। जिस पर डोहा डायरेक्टली उसे वार्न करता है कि वो उससे दूर रहे वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा और ये कहकर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है और यी सियोल गुस्से में उसके पीछे उसे रोकने के लिए आती है। तभी वहाँ हानरी काफी गुस्से में हानजुन से मिलने के लिए आती है पर यी सियोल उसे देखकर वार्न करती है कि उसे उसके बॉयफ्रेंड से दूर रहना चाहिए और हानरी को उल्टा सीधा कहने लगती है। जिसके बाद डोहा हानरी के साथ वापस लौट आता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हानरी काफी गुस्से में हानजुन के घर पहुंचती है और अपना सारा सामान पैक करने लगती है क्योंकि भले ही वो उसके लिए वरिड है पर वो इस तरीके से उसके साथ नहीं रह सकती और डोहा इस बात से काफी इरिटेटेड दिखाई देती। यहाँ पे हानरी कल रात के मिसअंडरस्टैंडिंग उसके सामने क्लियर करती है और हानजुन को अपने सपने के बारे में बताती है जहाँ उसी की तरह दिखने वाला इंसान उसके सपनों में आता है और कल रात वो गलती से उसे डोहा समझ बैठी थी पर अब डॉक्टर के पास उसका इलाज चल रहा है और वो जल्द ही ठीक हो जाएगी और कल के बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती। जिसमें डोहा कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इलाज कराने से ठीक हो जाओगी और साथ ही उसे कहता है कि कल रात मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था पर तुम भूल चुकी हो। आगे हमें दिखाया जाता है कि हानरी वहाँ से बाहर निकलती है और सोच रही होती है कि आखिर हानजुन ने उसे कल रात क्या बताया था। पर तभी वहाँ मिनहू आता है और हानरी को जाता हुआ वहाँ से देखकर उससे पूछता है कि क्या उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है जो कि उसे पता होना चाहिए क्योंकि जिस दिन हानजुन बेहोश हुआ था उसने उस दिन मुझसे कहा था कि तुमने उसके ट्रू सेल्फ को देख लिया है। मिनहू की ये बात सुनकर हानरी काफी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उस दिन उसने डोहा की स्पिरिट को देखा था और उसे उस मॉन्क की भी याद आती है जिसने हानजुन पे अटैक किया था। जिसके बाद वो उसका पता लगाकर टेंपल उससे मिलने के लिए पहुंचती है जहाँ पर मॉन्क उसे बताता है कि वो बचपन में भी मिल चुके हैं और हानरी उसे पहचान जाती है। जिसके बाद सीनियर मॉन्क उसे तावीज के बारे में बताते हैं जो कि अभी तक उसे प्रोटेक्ट करती थी और इवल स्पिरिट और गोस्ट को उससे दूर रखती थी। पर हानरी यहाँ पे जब उनसे हानजुन के बारे में कुछ पूछना चाहती है तो वो यहाँ से चले जाते हैं और तभी उसे यहाँ पे याद आता है कि आखिर हानजुन ने उसे कल रात क्या कहा था। और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डोहा हानरी को गले लगाता है जिसपे हानरी उसे बोलती है कि तुम्हारी हार्ट बीट काफी फास्ट है। तो डोहा उससे कहता है कि ये उसका हार्ट और बॉडी नहीं है बल्कि उसकी भटकती हुई स्पिरिट ने इस बॉडी को कुछ दिन के लिए बोरो किया है और वो असलियत में जिंदा नहीं है। ये बात याद आने के बाद हानरी तुरंत ही हानजुन को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है।
वहीं दूसरी ओर में डोहा को दिखाया जाता है जो कि फाइनली अपनी ट्रू आइडेंटिटी के साथ हानरी से मिलने के लिए आता है। और यहाँ पर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि आखिर 1500 साल पहले योंगहवा ने उसे क्यों मारा था। क्या हानरी उसे बता सकती है कि आखिर योंगहवा ने ऐसा उसके साथ क्यों किया था। हानरी यहाँ पे डायरेक्टली हानजुन से मिलकर पूछने लगती है कि आखिर वो कल रात उससे क्या कह रहा था, कि वो असलियत में जिंदा नहीं है और बल्कि उसकी स्पिरिट ने हानजुन की बॉडी पे कब्जा किया हुआ है। और उससे पूछती है कि आखिर ये सब कहने से तुम्हारा मतलब क्या था। जिस पे डोहा कहता है कि तो तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है पर मेरी बात पे यकीन नहीं है। जिस पर हानरी हंसते हुए कहती है कि आखिर इस बात पे मैं यकीन कैसे कर सकती हूँ। तो डोहा गुस्से में आकर अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ पे ब्लैकआउट कर देता है। और हानरी ये देखकर काफी डर जाती है और उससे पूछती है कि क्या ये सब कुछ तुमने किया है। जिस पे डोहा उससे कहता है कि अब तो मैं समझ में आया कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ बल्कि एक स्पिरिट हूँ जो कि 1500 साल से भटक रही है और तुम्हें मेरी हेल्प कर सकती हो ये पता लगाने में कि आखिर मेरे मरने की वजह क्या थी। पर हानरी को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। जिस पे डोहा उससे कहता है कि सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो ये पता लगाने में क्योंकि तुम मेरी वाइफ थी पास्ट लाइफ में। और शॉकिंगली हमें यहाँ पता चलता है कि पास्ट लाइफ में डोहा और योंगहवा की शादी हुई थी। पर हानरीटा अभी भी उसे गोस्ट मानने के लिए तैयार नहीं होती है और उसके द्वारा किए हुए ब्लैकआउट को भी वो इत्तेफाक मानती है। जिस पे डोहा स्माइल करता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे गोस्ट नहीं मानती हो तो तुम आखिर उस टेम्पल क्यों गई थी और मेरे बारे में पता करने की कोशिश क्यों की थी, क्योंकि तुम्हें भी मेरी आइडेंटिटी पे शक है और अब मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ कि मैं हानजुन नहीं हूँ। पर हानरी नहीं मान रही होती है तो डोहा उसे उसकी लाइफ के सीक्रेट्स के बारे में बताता है कि किस तरीके से वो अपने डैड के साथ बाइक सीखा करती थी और एज अ स्पिरिट वो बचपन से लेकर अभी तक उसे देखता आया है और उसके बारे में उसे सब कुछ पता है। अपने खुद के सीक्रेट सुनकर हानरी काफी शॉक्ड होती है पर यहाँ पर वो उसे गोस्ट नहीं मानती है और एक स्टॉकर कहने लगती है और ये सुनकर डोहा काफी कंफ्यूज दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर में डोहा को दिखाया जाता है जो कि वापस घर जाकर मिन्हू से मिलता है और मिन्हू उसकी इस हानरी के ऑब्सेशन को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उस पर गुस्सा करता है कि उसे आजकल हानरी के सिवा कोई और दिखाई ही नहीं देता है और उसे वार्न करता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो उसे हानरी के साथ नहीं रहने देगा। ये सुनते ही डोहा को बहुत तेज गुस्सा आता है जिसकी वजह से आसपास का सराउंडिंग अजीब हो जाता है पर डोहा अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है और सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है और मिन्हू से वो रिक्वेस्ट करता है कि वो अभी बहुत ज्यादा परेशान है तो वो इससे ऐसी बातें ना करे और मिन्हू उसका गुस्सा देखकर काफी शॉक्ड होता है। वहीं दूसरी ओर में मिन्हू के लॉयर को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर श्योक से मिलने के लिए जा रहा था पर रास्ते में उसकी कार से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि टे होता है जिसे मिस्टर श्योक ने अभी तक महफूज रखा था। और तभी लॉयर वहाँ पे मिस्टर श्योक को भी देखता है जो कि कोइंसिडेंटली ये सारा इंसिडेंट देख लेते हैं जिसके बाद ये दोनों साथ में मिलकर टे की बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। पर लॉयर को यहाँ पे शक हो जाता है कि मिस्टर श्योक ने जानबूझकर टे को वहाँ पे धक्का दिया था और ये बात सही भी होती है पर वो अब मिस्टर श्योक के प्लान में फंस चुका था। वहीं दूसरी ओर में डोहा को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी पे वो तलवार का घाव अभी भी होता है और हानरी का अब 30वां बर्थडे आने वाला है और इसके साथ ये घाव भी और गहरा हो जाएगा। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर डोहा के कहने पर हानरी के घर उसे लेने के लिए पहुंचता है जिसके बाद ना चाहते हुए भी हानरी को उसके साथ जाना पड़ता है जहां हानरी मैनेजर से पूछती है कि तुमने एक बार कहा था कि हानजुन को कोई लड़की पसंद है, आखिर वो कौन है। जिसमें मैनेजर उसे बताता है कि हानजुन जिस लड़की को पहले पसंद करता था वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखती थी। जिसपे हानरी उसे कहती है कि क्या उसका नाम योंगहवा था। तो ये सुन के मैनेजर डर जाता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता। तो हानरी ये सुनकर शॉक्ड होती है और वो समझ जाती है कि मैनेजर अच्छी तरीके से जानता है कि हानजुन नहीं बल्कि कोई और है। और मैनेजर उसे कहता है कि उसे ये सब कुछ बहुत पहले से पता है पर वो ये किसी को भी नहीं बता सकता क्योंकि सब उसे पागल समझेंगे। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।